For solar power plant designing, the most challenging part is the string design, because every inverter and every module having different kind of parameters and different kind of voltage range and current range. So that's why when you are choosing any module or any inverter, string design make different. For a particular location also string can vary. So PVC is having a very vital feature to choose the strings of any solar power plant as per the inverter make and module make. Hello friends, welcome to my channel all about solar, on the soul of all energy. It's my second episode of PVC's training series. So today we will discuss about the string sizing of solar power plant. String डिसाइड करने से पहले हमें क्या करना होगा कि हम जैसे लास्ट एपिसोड पे मीटियोनॉम डेटाबेस तक PVC सॉफ्टवेयर का ट्रेनिंग पे कवर किए थे, तो आज से हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट सेटिंग्स, क्योंकि स्ट्रिंग डिसाइड करने के लिए हमें प्रोजेक्ट सेटिंग्स में कुछ पैरामीटर्स को सिलेक्ट करना है, लाइक कुछ टेम्परेचर का वैल्यू देना है। उसके बाद हम ओरिएंटेशन पे आएंगे और उसके बाद हम सिस्टम डिजाइन करेंगे। लेट्स गो टू माय स्क्रीन एंड वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी पैरामीटर in step wise. So the first one is project settings. So just click on project settings. So here basically 4 tabs available. We will go each and every one and put up the values which is required for the designing. तो हम पहले जाते हैं प्रोजेक्ट सेटिंग्स के अंदर में। सबसे पहला जो पॉइंट है एल्बेडो। तो व्हाट इज एल्बेडो? सो एल्बेडो इज द मेजर ऑफ डिफ्यूज इरेडियंस अमॉन्ग्स द टोटल इरेडियंस और रेडिएशन रिसीव्ड। दैट मीन्स जो टोटल इरेडियंस रिसीव हो रहा है, सोलर से जो रेडिएशन आ रहा है उसमें से कितना अमाउंट ऑफ रेडिएशन डिफ्यूज हो जा रहा है जो आपका प्लेन है उसके चलते, उसी को हम बोलते हैं एल्बेडो। अब एल्बेडो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। द फर्स्ट वन इज द टिल्ट एंगल, दैट मीन्स हाउ द प्लेन इज टिल्टेड एंड विच टाइप ऑफ प्लेन इज दिस। तो एल्बेडो में क्या है, यहाँ पे जैसे एल्बेडो वैल्यू को आप मंथली डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे एल्बेडो के लिए आपका जो भी प्लेन है, जिस प्लेन पे आप सोलर मॉड्यूल लगा रहे हो, उस पर जो डिफ्यूज इरेडियंस होगा उसके लिए ये एल्बेडो वैल्यू आपको डिफाइन करना है। अब अगर आप रूफटॉप पे लगा रहे हो, रूफटॉप पे आपका रूफ इंडस्ट्रियल रूफ हो सकता है, आपका ड्राई एस्फॉल्ट का रूफ हो सकता है, टाइल्स का रूफ हो सकता है, कंक्रीट का भी रूफ हो सकता है। तो जिस हिसाब से आपका रूफ है उस हिसाब से आप इस टेबल से पर्टिकुलरली वैल्यू ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे PVC का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज 0.20। तो इसको आप अपने हिसाब से भी ले सकते हो, जैसे लाइक 0.15 भी अगर आपको लेना है तो यहाँ पे सेट करोगे तो ये सारे मंथ्स का जो वैल्यू है इट विल बी रिमेन 0.15। सो हियर वी आर कंसिडरिंग 0.20 सेट। नाउ गो टू द नेक्स्ट टैब दैट इज डिज़ाइन कंडीशन। इसके बाद जो डेटा है कि डिज़ाइन कंडीशंस में जो यहाँ पे मेंशन है साइट डिपेंडेंट डिज़ाइन पैरामीटर्स। अब यहाँ पे एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जब भी हम कोई सोलर पावर प्लांट का स्ट्रिंग डिज़ाइन करते हैं तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में कितना नंबर ऑफ मैक्सिमम मॉड्यूल लगेगा ये चूज करने के लिए हमें चाहिए होता है उस लोकेशन का मिनिमम टेम्परेचर। बिकॉज कोई भी मॉड्यूल का एक पैरामीटर होता है दैट इज नोन एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर एक लोकेशन का टेम्परेचर फॉल हो रहा है तो उसके चलते वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है मॉड्यूल का। तो इसीलिए हमें उस पर्टिकुलर एरिया का मिनिमम टेम्परेचर चाहिए एंड ऑल्सो मैक्सिमम टेम्परेचर भी चाहिए जब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना नंबर मॉड्यूल मिनिमम लगाना है पर्टिकुलर स्ट्रिंग पे। तो जैसे पहला पॉइंट है लोअर टेम्परेचर फॉर एब्सोल्यूट वोल्टेज लिमिट। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर एरिया में क्या मिनिमम टेम्परेचर जाता है और उसके चलते हमें एब्सोल्यूट वोल्टेज लिमिट मिलेगा, क्योंकि एक इन्वर्टर में जो मैक्सिमम वोल्टेज लिमिट रहता है दैट इज 1000 वोल्ट। आप 1000 वोल्ट के अंदर में ही आपको आपका डिज़ाइन के हिसाब से रखना है कि उसके ऊपर आप स्ट्रिंग नहीं लेके जा सकते। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं जैसे गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि आपका जो मिनिमम टेम्परेचर है पर्टिकुलर, जैसे मैंने नागपुर पे ये प्लांट लगाया जो मैंने डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो उस पर जैसे मैं लास्ट 5 ईयर्स का अगर डेटा देखूँ, जैसे गूगल आपको दिखा रहा है कि इन नागपुर इन 2014 December 29 द मिनिमम टेम्परेचर विच कैन रीच इज 5 डिग्री। सो हियर वी आर कंसिडरिंग 5 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर। द सेकेंड पॉइंट इज विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर फॉर VMP मैक्स डिज़ाइन। मतलब जैसे एब्सोल्यूट टेम्परेचर के केस में इन्वर्टर के पास जो लिमिट रहेगा दैट इज 1000 वोल्ट, बट इन केस ऑफ
VMP, it is almost 800 volt. This parameter is the विंटर ऑपरेटिंग टेम्परेचर, मतलब विंटर के टाइम पे जो एवरेज टेम्परेचर रहता है वो वैल्यू हमें यहाँ पे डालना है। तो ये वैल्यू आप जो मीटियोनोम डेटाबेस से आप ये वैल्यू ले सकते हो। इसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट क्लिक ऑन ओके एंड वी आर गोइंग टू द मीटियोनोम डेटाबेस and just search for that particular site, like this one, the site, and here we are going to the monthly meteor data. So here there are temperature data is available, so we are considering from September, October, November, December and January. After average out you can get the operating temperature during winter condition. So here I am taking it as 23 degree. The next point is usual operating temperature under 1000 watt per meter. ये basically the average temperature in which the plant is normally operating throughout the year. In India it's nearby 40 to 50 degree. You can consider it. So here we are considering the default value which is given by the PVCs, that is 50 degrees centigrade. So the last one is the summer operating temperature for VMP minimum design. As I told you that in case of minimum number of module connect to be a particular string, we need the maximum temperature of that particular location. और ये वैल्यू आप 50 to 60 डिग्री इंडिया में पकड़ सकते हो। इसके बाद आते हैं अदर डिज़ाइन पैरामीटर्स में। एरे मैक्सिमम वोल्टेज, तो एरे मैक्सिमम वोल्टेज में देयर आर टू ऑप्शंस, फर्स्ट वन इज IEC and one is UL. So here we are considering IEC because we are designing it is as per the international standard. MU VOC value, this is basically the temperature coefficient of VOC of the particular module. So here there are two options from one diode model or specification. So here we are choosing from specification. Means अगर आप पैन फाइल किसी मॉड्यूल का ऑलरेडी उसमें इंपोर्ट किए हो तो उस मॉड्यूल का जो पर्टिकुलर स्पेक्स दिया है उसमें से ये डेटा इंपोर्ट करेगा। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन, लिमिट ओवरलोड लॉस फॉर डिजाइन। In solar PV plant there is a term called DC-AC ratio, or as per the design language you can call it overloading. So what is this overloading? जैसे STC कंडीशन में जो भी हम प्लांट कैपेसिटी बताते हैं, जैसे एक 60 किलोवाट का प्लांट है वो STC कंडीशन में 60 किलोवाट पावर जनरेट करेगा। तो क्या होता है कि अगर 60 किलोवाट का एक प्लांट है तो कभी 60 किलोवाट जनरेट करेगा नहीं, वो जनरली 50 किलोवाट के आसपास ही जनरेट करेगा। तो हम क्या करते हैं कि 60 किलोवाट के प्लांट के साथ अगर 50 किलोवाट के इन्वर्टर लगाते हैं, सपोज मेरा जो इन्वर्टर के ऊपर जो मुझे कॉस्ट देना है तो वो मेरा बच जाता है और मैं पूरा पावर भी यूटिलाइज कर पाता हूँ। और इसमें कुछ बेनिफिट भी है, वो हम डिटेल में बाद में एक पूरा एपिसोड बनाएंगे इसके ऊपर, उस पर डिस्कस करेंगे। अब जैसे ये 60 किलोवाट आपने सोलर प्लांट लगाया और 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया तो देयर इज अ गैप इन 10 किलोवाट। अब क्या है, सपोज मैं पकड़ लेता हूँ कि दिन में किसी एक पर्टिकुलर पीक टाइम पे प्लांट 60 किलोवाट जनरेट कर रहा है और आपने 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगा के रखा, तो उस केस में क्या होगा, वो जो एक्स्ट्रा 10 किलोवाट का जो पावर का जनरेशन है वो आपका लॉस हो जाएगा, क्योंकि आपका इन्वर्टर तो 50 किलोवाट तक ही आपको पावर दे पाएगा। ये जो एक्स्ट्रा पावर है इसको हम बोलते हैं ओवरलोड लॉस, बिकॉज ये ड्यू टू ओवरलोड आपका ये। तो ये जो DC-AC रेशियो का अगर बात करें या ओवरलोडिंग का बात करें, ये ओवरलोडिंग परसेंटेज जनरली मार्केट का जो स्टैंडर्ड है दैट इज 25%। कि आप 25% तक ओवरलोडिंग कर सकते हो। इन्वर्टर मैन्युफैक्चरर भी आपको अलाउ करता है। जैसे अगर हम 60 किलोवाट का प्लांट लगा रहे हैं और 50 किलोवाट का इन्वर्टर लगा रहे हैं तो दैट इज 60/50, दैट मीन्स 1.2। सो द DC-AC रेशियो विल बी 1.2 एंड द ओवरलोडिंग परसेंटेज इज 20%, and due to this 20% overloading there is some amount of overloading loss happen। तो यहाँ पे जैसे मैं ये क्लिपिंग लॉस का वैल्यू जो है ये मैं यहाँ पे 1% तक लिमिट दे रहा हूँ कि 1% के ऊपर अगर जाएगा तो PVCs मुझे एरर दिखाएगा। ओके, एंड PVCs का जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है दैट इज 3%। सो हेयर वी आर चूजिंग इट 1%। देन आते हैं ट्रांसपोजिशन मॉडल। सो ये ट्रांसपोजिशन मॉडल क्या है, बेसिकली अगर आपके पास डिफ्यूज इरेडियंस और द एल्बिडो का जो डेटा है वो अगर मेजर किया हुआ डेटा है फॉर पर्टिकुलर लोकेशन जहाँ पे आप सोलर लगाना चाहते हो, तो उस केस में आप ये ट्रांसपोजिशन मॉडल में 2 मॉडल हैं, तो आप उस केस में पेरेज मॉडल को यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके पास डेटा नहीं है तो आप हे मॉडल को यूज कर सकते हो। द मार्जिनल एरर बिटवीन दिस 2 मॉडल आर बेसिकली इट्स 1.8 to 2.2%। नाउ गो टू द नेक्स्ट टैब, अदर लिमिटेशंस।
So here other limitations is basically limits with shading representations. When there are so many orientation in particular side, so the angle discrimination limit is 1 to 10. तो ये बहुत ही कोई important वैल्यू नहीं है यहाँ पे, आप जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू है PVCist का, तो इसीलिए इसका हम सारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू रखेंगे, इसमें हम कुछ भी एक्सटर्नल डेटा इनपुट नहीं देंगे। इसके बाद आते हैं हम प्रोजेक्ट साइड्स। यहाँ पे क्या है, इंटरफेस प्रेफरेंसेस। सपोज आप पर्टिकुलर एक लोकेशन का लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड PVCist पे इनपुट किए, उस लोकेशन का अगर डेटा PVCist के पास ना हो तो PVCist क्या करेगा, उस पर्टिकुलर लोकेशन का नियर बाई 10 किलोमीटर एरिया का डेटा लेगा और उसी को कंसिडर करेगा। आफ्टर दैट प्रोजेक्ट सेटिंग्स यू गेट अ नोटिफिकेशन हियर, प्रोजेक्ट सेटिंग्स हैव बीन मॉडिफाइड, प्लीज सेव द प्रोजेक्ट। सो जस्ट सेव योर प्रोजेक्ट. So your project has been saved. As you can see, we cover the project settings part. In our next episode, we will discuss about orientation and system design, and there we will discuss why these data are matter for string design. So that's all about today's episode. I hope you enjoyed this video. Thanks for watching. Like and subscribe to my channel, all about solar, sun, the soul of all energy.